अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू जे स्पोर्ट्स। और मेरे साथ आज पैनल में मौजूद है बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। तो सीज़ फायर जो है वो साइन हो चुका है और इस एग्रीमेंट के बाद जो है वो आईपीएल और पीएसएल का फ्यूचर जो कि थोड़ा सा खतरे में हमें लग रहा था, मुमकिन है कि वो जो है कुछ बेहतरी की तरफ जाए। तो बाबर भाई, आप क्या समझते हैं कि सीज़ फायर जो साइन हुआ है इसके बाद जो है वो क्या होना चाहिए, आगे का रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी। पहले ही जो मेरा अपना नुक्ते नजर है ना, तो मुझे तो अभी पीएसएल और आईपीएल दोनों होते हुए नजर नहीं आ रहे। सही। उसका मेन जो रीजन है वो आपको पता है कि जो फॉरनर खिलाड़ी हमारे, चाहे इंडिया के थे चाहे वो पाकिस्तान के थे, उनके दिलों में जिस तरह का खौफ बिठाया गया ना, जी जी, तो अभी वो दोबारा कभी भी आके ना इस तरह दोबारा से खेलेंगे नहीं। बिल्कुल। और जो मतलब कोशिशें हैं पीएसएल की भी और आईपीएल की भी, पहले तो पीएसएल का पता चल रहा था कि वो यूएई में शिफ्ट कर दें, जी जी। लेकिन अभी वो भी जाहिर है कि उनके लिए उसके लिए बहुत से मसाइल हैं। और आईपीएल का और वो तो आप ये देखें कि जय शाह की इंटरफेरेंस थी, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो यूएई में हमारा पीएसएल होना था, जी जी स्टार्ट होना था, लेकिन उससे पहले आपको पता है फिर सियासत भी जो है वो क्रिकेट के अंदर क्रिकेट की नजर हो जाती है। तो ये जो सबसे बड़ा एक मसला था। और दूसरा, इंडियन प्लेयर्स तो जो है वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, वो कहाँ खेलते हैं भाई, उधर हमने छोटा सा गोला फेंका है। क्यों बाबर भाई? जी जी, बस वो बिल्कुल उनके मैच के दौरान एक छोटा सा पटाखा बजा है, बस उन्होंने बस फौरी तौर पर स्टेडियम खाली करा लिया है। और कब ज्यादा उनके वहाँ में देखा गया कि वो तशवीश थी और वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और पाकिस्तान वालों ने ऑलरेडी अच्छा फैसला किया कि उन्होंने जिस दिन ये वाकया हुआ था, हमारे पास जो ड्रोन आया था, उन्होंने जी जी, पहले ही वो बिल्कुल। फैसला किया, अच्छा फैसला था कि उन्होंने पहले इसको मुलतवी कर दिया है। और उनके काफी चैनल्स थे जो इस बारे में बड़ी बढ़ के मारे थे, जी पीएसएल को उड़ा के मनसूख कर दिया है। लेकिन जब अपना उनका मैच चलता हुआ मनसूख किया गया तो फिर उनकी शक्लें देखने वाली थी, बिल्कुल ऐसी तो उनकी चीज है। ज्यादा वो समझे कि बेइज्जती उस लेवल की हुई है, जो एक मैच के दौरान उनको मैच उनको रोकना पड़ा है। ठीक है, तो बाकी ये है कि अभी जो है बेसिकली मुझे नजर नहीं आ रहा पीएसएल होता हुआ। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि कुछ अगर ऐसी कुछ लेकिन बाबर भाई, उसमें एक ये चीज है कि जो इंडिया की है उनकी कोई फॉरेन सीरीज नहीं, अभी हमारी एक बांग्लादेश के साथ सीरीज आ रही है साथ ही, तो हमारी थोड़ी सी पीएसएल का अभी होना मुमकिन नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन इंडिया की विंडो थोड़ी सी आगे है, उनका जून में जाके टेस्ट मैच की सीरीज है इंग्लैंड के साथ, उनके पास अभी काफी टाइम है, अगर वो इतनी देश में डेवलप करना चाहे तो वो करवा सकते हैं अपनी जो है वो। लेकिन अभी वही बात करो ना, जो फादर प्लेयर है वो मुझे नजर वापस नहीं आ रहे। और आप देखें कि फॉरेन प्लेयर उनके तो इंडिया में जो है वो उन्होंने मुतालबा किया कि हमने वापस जाना है। वापस जाना है। और बेसिकली वो ज्यादा, क्योंकि जैसे देखे ना पाकिस्तान के लोग तो माशाल्लाह वैसे ही निडर है, ऐसी है। उनको तो ये जो जितने भी चाहे भैया उनको तो वो किसी किस्म का डर नजर नहीं आया। सारे अपने अपने लेकिन जो इसके मुकाबले में इंडियन थे, और इंडियन के मुकाबले में जो फॉरनर थे वो जरा उधर जैसे यूके से ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो बहुत ज्यादा डर गए हैं। और जैसे वो डैन मिचेल का बयान भी मैंने सुना है, इरशाद हुसैन ने जब बताया कि वो कह रहा था मेरी तौबा, इसके बाद मैं तो इंडिया पाकिस्तान का रिजल्ट नहीं करूंगा, चाहे वो मजाक किया चाहे उसने सच्ची किया, लेकिन मसला ये है कि फॉरनर बहुत ज्यादा डर जाते हैं इस तरह के मामला, बिकॉज उनके मुल्क में इस तरह का काम है नहीं ना। है। तो हमारे लिए तो इशू नहीं है, लेकिन वही बात है कि फॉरनर का ना आप ये भी देख लें कि एक सीधे सीधे इन्होंने अटैक भी किया पाकिस्तान के क्रिकेट में दोबारा से। जी जी, वो ज़ाहिर है कि आपने कितने अरसे के बाद फॉरेन प्लेयर जो है वो आए हैं ऐसे ही है। और फिर एक इस तरह की सिचुएशन। नहीं, लेकिन इधर मतलब साफ बराबर हो गया ना जी। जी जी, उन्होंने जो कोशिश की, अगर पीएसएल में खिलाड़ी नहीं आएंगे तो वो आईपीएल में भी नहीं नहीं जाएंगे, ठीक बिल्कुल है। ऐसी। तो अगर ये दोबारा से भी अगर कोई इंडिया सर का पंगा लेता भी है तो बिल्कुल पाकिस्तान ने जिस तरह का उनको एक जबरदस्त जवाब दिया है तो भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि अगर उस तरह का दोबारा अगर जवाब पाकिस्तान ने दिया तो फिर उनकी और जो है ना अगले 7 की हो जाएगी। और बाबर भाई, जो मेन पॉइंट था वो ये था हमारा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज यार, अभी बांग्लादेश ने पहले तो जिस टाइम वो जंग हुई तो एक दफा उनको मैंने पढ़ा है कि उन्होंने थोड़ा सा इस बारे में बोर्ड से हमारे से बात की है कि यार ये आपके बस से मसाइल हो गए एकदम से, तो सोचेंगे। लेकिन जब दोबारा जंगबंदी हो गई है तो दोबारा उन्होंने एक इजहार किया कि हमें इस सारे मामले को देख रही है। तो बांग्लादेश हमारे दोस्त मुल्क है और उम्मीद है कि अगर ये मामला थोड़े से अगर अच्छे चलते हैं तो 3 दिन मजीद अच्छे गुजरते हैं इस तरह के जंगबंदी के, तो उम्मीद है कि बांग्लादेश की टीम राजी हो जाएगी। और अगर बांग्लादेश की टीम रिजल्ट कर जाती है तो फिर अगर दोबारा से उसके बाद वो पीएसएल का सोचते हैं तो हो सकता है कि वो पीएसएल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा सकता है। तो ये मैटर करता है कि बांग्लादेश की जो सीरीज है पीएसएल टोटल, अब आप देखें ना बाबर भाई के अब हमारे कुछ मैचेस रह गए हैं, मैचेस 6 से 7 हमारे ग्रुप स्टेज के हैं और 3 हमारे 4 फाइनल, तो 8 खेले हुए साथ में। तो वो अगर ये एक मैच दिन में 2 मैच भी करवाएं तो हो सकते हैं ग्रुप के जो हैं। 10 मैच खेले हर टीम पे, तो वाकई थोड़े से मैचेस हैं पाकिस्तान पीएसएल के
तो आई होप के यार ये हालात बेहतर हो जाए। आईपीएल का ड्यूरेशन ज्यादा क्योंकि यार देखिए क्रिकेट लव इलेक्शंस है, पाकिस्तान बिल्कुल भी ऐसे है, इंडिया इंडिया भी भी है। क्रिकेट लव है, हमने आईपीएल भी देखते हैं, पीएसएल भी देखते देखते हैं, हैं पीवीएल भी देखते हैं, बीपीएल सब कुछ हम एंजॉय करते हैं। तो पूरी दुनिया एंजॉय करती है, तो बेसिकली इसका ज़्यादा बुरा असर पड़ा है ये जंग का। बिल्कुल जी ऐसी है तो अल्लाह करे कि हालात बेहतर रहे, ताकि पीएसएल भी, और आप चाहते हैं कि आईपीएल भी मुकम्मल हो। बिल्कुल और दोनों मुल्कों की जो सरबराहान है वो लाजमी इस बारे में सोचे कि यार उसकी एक गलत फैसले की वजह से काम भी खराब हो रहा है और क्रिकेट भी खराब हो रही है। बिल्कुल। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक दुआ में रखिएगा याद। मुझे और बाबर भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।